यमाननगरी तुल्यं विरां सर्वतम् मुग्धं स्निग्धं मधुर मुरली माधुरी धीरनादैः कारं कारं कर्णविवशं गोकुलव्याकुलत्वं श्यामं कामं व्रजजनमनोमोहनं मोहनाङ्गं चित्ते नित्यं निवसतु महो वल्लभी ओम शांति शांति शांति। पाणि शुभानि बलकृष्णयोः स्वलङ्कृताभिर्गोपीभिर्गोपैश्च सुविराजितम् अग्न्यर्कातिथिगो विप्र पितृदेवार्चनान्वितैः धूपदीपैश्च माल्यैश्च गोपावासैर्मनोरमम् सर्वतः पुष्पितवनम् द्विजालिकुलनादितम् हंसकारन्दवाजीर्णैः पद्मखण्डैश्च मण्डितम् तमागतम् समागम्य कृष्णस्यानुचरम् प्रियम् नन्दः प्रीतः परिष्वज्य वासुदेवधियार्चयत। ओम। समय उद्धव जी ने ब्रज में प्रवेश किया। तो सायंकाल अनुराग का समय है। वो आकाश में लाली, काले बादल भी रंग के उस समय लाल हो जाते हैं। माने जहाँ कालिमा में भी रक्तिमा का संचार हो जाता है, काले दिल को भी लाल बनाने वाला समय सायंकाल। अब भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया, समय उद्धव जी पहले हमारे ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं और वहाँ जाके उन्होंने प्रथम दर्शन में देखा कि गौएं रो रही हैं, पेड़ों की आंख से भी आंसू टपक रहे हैं और गोपियां बेहोश पड़ी हैं और घर द्वार में कहीं झाड़ू नहीं लगा है। यदि ऐसा ब्रज जा करके देखेंगे तो उद्धव जी के ध्यान में ब्रज का विषाद प्रवेश कर जाएगा, ब्रज का दुख प्रवेश कर जाएगा। तो आगे उन्हें गोपियों का भक्त होने पर, गोपियों के प्रति श्रद्धा प्रीति होने पर जो दिव्य ब्रज का दर्शन होना है, श्रृंगार रस का आस्वादन होना है, उन सब में ही बाधा पड़ जाएगी। तो उन्होंने अपनी योग माया शक्ति को बुलाया और बोले, देवी देखो उद्धव जी ब्रज में जा रहे हैं, तो उनके सामने ब्रज का अनावृत सौंदर्य प्रकट करो, वहाँ की सुंदरता पर कोई पर्दा न रहे, पूरी सुंदरता उद्धव के सामने ब्रज की प्रकट हो जाए, जिससे आगे जब उद्धव जी ब्रज का ध्यान करेंगे तब उन्हें रसीला रंगीला ब्रज ध्यान में आवेगा, रोता हुआ दुखी ब्रज ध्यान में नहीं आवेगा। इसी में रस आता है। तब उन्होंने क्या किया कि जो वैराग्य में निर्वेद था, विषाद था, दैन्य था, आरती थी, जोग माया जी ने जा करके सब मिटा दिया और वहाँ हर्ष, उत्सुकता, चपलता, उत्साह भर दिया ब्रज में। और कल आपको वर्णन करके सुनाया था कि कहीं बैल गौओं के लिए आपस में लड़ रहे हैं, कहीं गौएं अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए
बड़े बड़े थन लिए दौड़ रही हैं, कहीं नन्हे नन्हे बछड़े सफेद सफेद इधर उधर छलांग भर रहे हैं। तो ये जो बैल और गायों का वर्णन है वो श्रृंगार रस का उद्दीपक है, और जो गाय बछड़ों के को दूध पिलाने के लिए दौड़ रही हैं वो वात्सल्य रस का उद्दीपक है, और जो नन्हे नन्हे बछड़े झुंड के झुंड छलांग भर रहे हैं, उछल कूद मचा रहे हैं, ये सख्त रस का उद्दीपक है। ब्रज में 3 ही रस हैं। मधुर रस माने श्री कृष्ण को पति के रूप में भजना, और वात्सल्य रस माने उनको बच्चे के रूप में उनसे प्रेम करना, और सख्य रस माने वो हमारे मित्र हैं, इस भाव से भगवान से प्रेम करना। केवल भगवान को मान लेना कि हाथ जोड़ लेना ये काफी नहीं है, उनके साथ संबंध जोड़ना। अब बताते हैं कि वहाँ आनंद की भी न्यूनता नहीं है। ये तीनों दृश्य यद्यपि आनंद के ही हैं, तथापि खाने की भी वस्तु चाहिए है, और थोड़ा गाना बजाना भी चाहिए। अपने जो शास्त्र है ना वो बताते हैं, हमारे शास्त्र आनंद प्रधान है, वो सारे के सारे। हमारे सैकड़ों नाटक जो संस्कृत साहित्य में हैं, उनमें से एक ही 2 दुखांत हैं, बाकी सब के सब सुखांत हैं। आखिरी ग्रास मधुर होना चाहिए। वैदिक संस्कृति ये है कि भोजन भी करें तो आखिर में करेला खाके या मिर्च खाके खत्म नहीं करें, आखिर में खीर खा लें। मधुरेण समापये, भोजन की समाप्ति मधुर रस से होनी चाहिए। लाल मिर्च खाके या अचार खाके चटनी खाके भोजन समाप्त नहीं करना, बाद में भी मुंह मीठा रहे, ऐसा भोजन करना। तो आनंद के लिए समझो कि एक तो बोलते हैं कि शरीर स्वस्थ रहे, आयुर्वेद, और एक दुश्मन हमारे ऊपर कब्जा न कर सके, धनुर्वेद, और तीसरे रहने की जगह बहुत सुंदर हो गए, स्थापत्य वेद, और चौथे गाना हो, बजाना हो, नाचना हो, हंसना हो, खेलना हो, गांधर्व वेद जिसको बोलते हैं, गांधर्व वेद। ये हमारे 4 उपवेद हैं। ये मनुष्य का जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है, इसको रो रो के नष्ट नहीं करना। ये आनंद का अनुभव करने के लिए ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। ये रस का जीवन है, आनंद का जीवन है। बोले ब्रज में भाई और सब तो था, खाने पीने का ढंग कैसा था? हमारे एक मामा थे बहुत मोटे, बड़े तगड़े, 70-75 बरस की उम्र के। तो जब कहीं जाने की बातचीत चलती तो वो कहते कि पहले चबंत वाली बात कर लो, वहाँ खाने पीने का सुविधा है कि नहीं, है ना? अगर हलवा पूरी ठीक ठीक मिले तब तो वहाँ जाना चाहिए। और भोजने यत्र संदेह, जहाँ भोजन की व्यवस्था न हो वहाँ जाके क्या करना? तो भाई ब्रज में भोजन की विधि कैसी है वो बताते हैं। गोदोह शब्दा तिरवई वेणूनाम निस्वनेन च, जगह जगह गौएं दुही जा रही हैं, और घर 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 की जो सम्मिलित ध्वनि उठती है, उस गोदोहन के शब्द से सारा ब्रज भरा हुआ है मांगलिक। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ दूध, दही, घी, मक्खन, मलाई, रबड़ी, हलवा, पूरी, घी से जितनी चीज बनने वाली है दूध से, उनकी कभी कमी नहीं होगी, हो मौज से खाने को मिलेगा। ये तो भविष्य है, देवता लोग भी तरसते हैं इसके लिए। और अच्छा भाई खाने पीने का तो ठीक है, वहाँ माने रस है। कहने का अभिप्राय यह है कि वहाँ रस है, गाना बजाना भी है। वेणु नाम निस्वनेन च, एक एक बांस के छिद्र बज रहे हैं। श्री कृष्ण के एक एक सखा ग्वाल बांसुरी ले लेके अलग अलग बजा रहे हैं। सबके मुंह में वेणु है, सबके आगे धेनु है।
और सबके शरीर पर भगवान के चरणों का स्पर्श करके उड़ती हुई रेणु है, रेणु है, वेणु है, धेनु है। ये तो ब्रज भूमि है ना, आनंद की भूमि है। बोले गोपियां तो जरूर उदास होंगी, तो राम कहो उदासी का क्या काम है? जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, अमन को बेकरारी क्या। जो प्यारे से बिछुड़े हुए हैं वो दर बदर भटकते हैं, रोते हैं। यहाँ तो जित देखा तित श्याममयी है। गोपी की जहाँ नजर पड़ती है वहाँ श्याम सुंदर है। प्रेम रसीली वस्तु है हो। ये दुख जो है ना, ये बेवकूफी में से निकलता है। दुख का उद्गम नासमझी है, प्रज्ञापराध है वो। ऐसा दुख हमें जट संसार में जिसको दुख कहते हैं वो दुख बेअकली में से निकलता है। जब आपको कभी दुख मालूम पड़े तो समझना कि हिसाब लगाने में कुछ गलती हो गई है। ये नहीं समझना कि हमारा दिवाला निकल गया है, कि हमारे घाटा हो गया है। ये समझ के सिर मत पीट लेना। हिसाब किताब देखना बंद मत करना, तुम्हारे हिसाब में गलती है। तुम्हारी जो पूंजी है, प्रेम की पूंजी, वो तो तुम्हारे हृदय में है। जब पूंजी अपने पास है तो रोना धोना किसके लिए? जब इसका ही अव्वल इसका ही आखिर, तब हुस्न परस्ती कौन करे, तेरी तमन्ना कौन करे? जब मेरी जल मेरा ही जलवा, जब मेरा ही है, मेरी ही कुदरत मेरा ही जब मेरी कुदरत मेरा ही जलवा, तब तेरी तमन्ना कौन करे? जब इसका ही अव्वल इसका ही आखिर, तो हुस्न परस्ती कौन करे? तो सबसे बड़ी पूंजी है प्रेम, सबसे बड़ी पूंजी है अपना आनंद स्वरूप आत्मा। जब वो अपने पास है तो उसके रहते हुए दूसरे के लिए रोना धोना, नारायण नारायण नारायण, क्या वाहियात बात है ये। वाहियात माने बाह्यार्थ है ये। नास्तिकों का जो बाह्यार्थवाद है ना, वो बाह्यार्थवाद को ही वाहियात। तो गोपियां क्या कर रही हैं? तो गोपियां भी गाय रही हैं। गायन्तीभिश्च कर्माणि शुभानि बलकृष्णयोः स्वलंकृताभिर्गोपीभिर्गोपैश्च सुविराजितम्। कैसा व्रज है देखो। रोज सायंकाल कृष्ण आते थे। दिन भर तो नंद बाबा को विरह रहता ही था। जब गोचारण के लिए जाते बलराम और कृष्ण तो दिन भर नंद बाबा को विरह रहता, और सायंकाल रोज संयोग होता। तो नंद बाबा को कृष्ण के विरह में दुख कब होता? तो सायंकाल को बहुत ज्यादा होता है। इसलिए जब सायंकाल उद्धव जी ने ब्रज में प्रवेश किया तो सीधे नंद बाबा के पास गए। ये समय का भाव है। और छंद जाना का अर्थ है रथ को ढक दिया कि कोई दूसरा देख करके रोक न ले। जसोदा मैया नंद बाबा से पहले बात करके, नंद बाबा का ब्रज है, उनसे पहले बात करके तब दूसरे से बात करेंगे। अब गोपियां क्या कर रही हैं? तो देखो प्रेम का स्वभाव है। प्रेम का स्वभाव है कि वो अपने आश्रय को रस से सराबोर कर देता है। आप जानते हैं ना, प्रेम का एक आश्रय होता है और एक विषय होता है। जैसे समझो कि एक बल्ब है, उसमें रोशनी हो रही है, तो बल्ब जो है वो तो रोशनी का आश्रय है, और उससे जो आदमी दिख रहे हैं तो बोले ये रोशनी के विषय है। तो दिल में होता है वो प्रेम का आश्रय, प्रेमी होता है, और जिससे होता है वो प्रेम का विषय होता है। तो प्रेम का स्वभाव है कि जिसके दिल में रहता है उसको वो रस से सराबोर किए रहता है। ये प्रेम का स्वभाव है। अपने आश्रय को आनंदित रखना ये प्रेम का स्वभाव है। तो गोपी क्या कर रही हैं? बोले जो प्रेम है ना उनके हृदय में, वो उछल कूद मचा रहा है। तो प्रेम की उछल कूद क्या है कि जिसके दिल में प्रेम होता है वो उसके पांव सीधे धरती पर नहीं पड़ते हैं। वो तो मगन रहता है ना, प्रेम में मगन रहता है, तो नाचता हुआ चलता है। प्रेम की चाल में एक इछलाहट होती है, एक इतराना, जैसे इछलाना ही ठीक है।
नखरे के साथ पांव रखते हुए, प्रेमी लोग कैसे चलते हैं कि नखरे के साथ पांव रखते हुए चलते हैं। उस नखरे में, उस इछलाहट में नृत्य रहता है, माने प्रेमी लोग नाचते हुए चलते हैं। जिनके दिल में प्रेम है उनकी स्वाभाविक चाल भी नृत्यमयी होती है, और जिनके हृदय में प्रेम होता है उनकी बोलन, अरे वो तो साथ घोल घोल के, भाई मिस्त्री घोल घोल के बोलता है। प्रेमी के दिल में प्रेम का स्वाद है, जब वो बोलता है ना तब उसकी बोली में वो प्रेम घुल जाता है। तो जब वो बोलता है तो बिल्कुल संगीत, प्रेमी की बोली में संगीत है। वो जो स्वाभाविक बातचीत करता है उस बातचीत में भी संगीत है। तो गोपियां जो आपस में बातचीत करते हैं वो भी संगीत में है। कहा ब्रह्म की ज्योति ज्ञान का सो कहो उधो, हमरे तो सुंदर श्याम प्रेम को मार्ग सूधो। उनकी बोलन में संगीत है, उनकी चलन में नृत्य है। गायंती विष्णु, गोपियां गाय रहे झुंड की। असल में सबको रोज ख्याल होता था कि आज जरूर आएंगे, आज जरूर आएंगे, आज जरूर आएंगे। तो क्या गाय रही है? कर्माणि शुभानि बल कृष्णयो शुभ फल, शुभानि शुभ फलानि। राम और कृष्ण के जो कर्म हैं वो शुभ फल देने वाले हैं। जैसे एक आदमी बाजार भाव का गान करे, कोई सिनेमा में जो काम करने वाले लोग हैं उनके चरित्र का गान करे, उनके चित्त में वासना आवेगी कि नहीं? ऐसा मकान होवे और ऐसी स्त्री होवे और ऐसा पुरुष होवे और ऐसा बच्चा होवे, और फिर जब मन में वैसी वैसी वासना उठेगी और वो घर में नहीं मिलेगा तो आग लगेगी दिल में कि नहीं? और कृष्ण का गान करो, कृष्ण के शुभ कर्म का शुभ फलक है। शुभ फलक माने वासना निवर्तक है। ये शुभ माने और कुछ नहीं हो। जिस काम से अपने चित्त की वासना मिटे सो शुभ, और जिस काम से अपने चित्त की वासना बढ़े सो अशुभ। हमको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो हमारे घर में ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। जिस काम से अपने घर में अभाव अभाव मालूम पड़े, हीनता का भाव आवे, और ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, वासना बढ़े, तो समझ लो कि तुम अशुभ कर रहे हो। जब ये मालूम पड़े कि इस चीज के बिना तो हम नहीं रह सकते, बोले अपना सत्यानाश कर लिया, अशुभ आ गया, अशुभ। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के गुण कर्म का गान करने पर वासना संसार की मिटती है, अंतःकरण शुद्ध होता है, उसमें भगवान की लीला प्रकट होती है, इसलिए वो शुभ है। अब दूसरा देखो, कहने सचमुच गोपियों के लिए शुभ और अशुभ दो तरह के काम है भगवान के। तो वो क्या? बड़े प्रेम की बात है। छोड़ के चले गए, कोई अच्छा काम किया? कोई गोपी नहीं कह सकती कि छोड़ के चले गए तो बड़ा अच्छा काम किया, बोले ये अशुभ काम है। तब वो गान तो करती हैं, लेकिन वो गान करती हैं कि हमारे घर में माखन चोरी के लिए कैसे आते थे, हमारा चीर हरण कैसे किया, हमारे साथ रासलीला कैसे की, गोचारण करते हुए कैसे हमारे घर में आते थे, ये सब गान करती हैं। लेकिन चले गए इसका गान नहीं करती हैं। शुभानि कर्माणि गायंती भी का अर्थ है कि हमको छोड़ गए ये नहीं गाती हैं, हमको छोड़ के चले गए ये नहीं गाती हैं। गाती हैं तो ये गाती हैं कि हमसे कितना प्रेम करते थे। इसलिए शुभानि जो है ये विशेषण लगा रहे हैं। अब एक तीसरी बात इसमें देखो, कई गोपियां कुमारी हैं, कई विवाहिता हैं, कई घरवाली हैं, तो वो केवल कृष्ण 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 का गान करें हैं तो उनके घर में देवर हैं, जेठ हैं, सास हैं, ससुर हैं, माँ हैं, बाप हैं। तो जैसे कृष्ण के सामने रहने पर डांट पड़ती थी वैसे अब भी पड़े। तो बोले नहीं, बल कृष्णयो, बलराम और कृष्ण दोनों का कीर्तन करते हैं। तो क्यों? कि सामान्य रूप से जैसे सारा ब्रज उनके विरह में दुखी है,
वैसे हम दुखी हैं। इसलिए बलराम और कृष्ण दोनों का नाम लेने से कृष्ण के प्रति जो विशेष प्रेम है वो छिप जाता है। ये छिपाने का ढंग है। इसलिए बलराम और कृष्ण दोनों के शुभ कर्म का गान कर रहे हैं। अच्छा कहो भाई उनकी वेशभूषा स्वलंकृता गोपी भी। एक तो कृष्ण भगवान ने उनका रूप प्रकट कर दिया और दूसरे उनको ये ख्याल है कि कहीं आगे ही आ गए तो आवेंगे और देखेंगे कि गोपी ने तो बाल नहीं संवारा है और देखेंगे कि कपड़े तो इसके मैले हो गए हैं, कहीं इसने शरीर में अंगराग नहीं लगाया है। तो ना ये पहले सब गोपियां जितनी हैं हो सब शरीर को रंगती थी जगह जगह से। कपोल पर रंग होता था, होठ पर रंग होता था, केसर का रंग और भी शरीर पर होता था, आभूषण धारण करते थे, बालों में फूल लगाते थे। ये वर्णन श्रीमद् भागवत में सब है। बाद में चल करके जब गुंडे बदमाश बहुत बढ़ गए ना तो ये हुआ कि इतने खुले, इतना श्रृंगार, इतना साफ साफ, इस तरह से अया होकर के नहीं निकलना चाहिए। अया शब्द का प्रयोग करते हैं हो। ये पीछे ये बात चली। पहले तो सब बिल्कुल प्रेम में मगन था, श्रृंगार भी वैसे ही था, पुष्प माल्य भी था, आभूषण भी था, वस्त्र भी था, अंगराग भी था। पंक्तियां प्रमृजन क्योन्या अंजन से काष्ठलोचने, रास लीला के प्रसंग में आया है। कोई शरीर में लेप कर रही हैं, कोई मार्जन कर रही हैं। बोले भाई ये क्या भगवान की भगत है, अपने शरीर संवारने में लगी रहती हैं। तो इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। निजांगमपि या गोपियो ममेति समुपासते। गोपियां अपने शरीर को कृष्ण का शरीर समझते हैं। कृष्ण इनको देख करके प्रसन्न होंगे। हमारे संवरे हुए बाल, सुधरे हुए बाल, हमारा सुंदर चेहरा, हमारा सुंदर वस्त्राभूषण, ये कृष्ण देख करके इसको प्रसन्न होंगे, इसलिए वे श्रृंगार करते हैं। तो रोज रोज श्रृंगार करती हैं। स्वलंकृता भी रोज रोज वो बढ़िया रीति से अलंकार करती हैं और गोप भी अलंकार करते हैं। और सुविराजिता यथास्थान, जैसे श्री कृष्ण के शुभागमन के समय प्रतिदिन सायंकाल ब्रज रहता था, वैसे ही उस दिन भी था कि उद्धव जी देख लें कि ब्रजवासी कितने प्रेम से श्री कृष्ण का स्वागत सत्कार करते हैं और उनसे कितना प्रेम करते हैं। बोले ये सब तो ठीक हुआ, खाने पीने का भी ठीक है, बाजा गाजा भी ठीक है, माने बाजा भी है और गाना भी है, संगीत भी है और वाद्य भी है और भोजन भी है और वस्त्राभूषण भी है और गोधन भी है, संपत्ति भी है, सब कुछ है। परंतु ब्रज में धर्म है कि नहीं, ये देखा। बोले ब्रज में धर्म है कि नहीं, ज्ञान है कि नहीं, वैराग्य है कि नहीं। असली आभूषण तो यही है ना। तो भक्तों के दृष्टिकोण में और वेदांतियों के दृष्टिकोण में थोड़ा फर्क होता है। भक्ति भाव की प्रधानता से होती है और तत्व ज्ञान जो है ये विवेक की प्रधानता से होता है। तो भक्तों का ये सिद्धांत है कि जो ज्ञान प्रवृत्ति का साधक हो गए, माने ईश्वर की सेवा के लिए, अपने प्रियतम को सुख पहुंचाने के लिए जो ज्ञान सहायक हो गए वो ज्ञान तो रखना, और जो ज्ञान अपने प्रियतम की सेवा में, प्रीति में मददगार न होवे, वो ज्ञान तो भार है। तो ब्रजवासियों का ज्ञान कैसा? सब कुछ श्री कृष्ण के लिए। श्रीमद् भागवत में ये बाद में ये प्रसंग आया है कि जप तप होम व्रत स्वाध्याय संयम आदि के द्वारा श्रेयो विविधैश्चान्यैः कृष्णे भक्तिर ही साध्यते। जप व्रत तप होम स्वाध्याय संयम आदि के द्वारा सब कुछ करते हैं, पर काहे के लिए? तो मांगत तुलसीदास कर जोरे
बसहु राम सिय मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, पूजा कीजिए गणपति की और कहिए कि हे गणपति जी कृपा करके हमारे हृदय में सीताराम को बसा दो। तो ब्रजवासियों को ज्ञान तो धर्म का भी है, वैराग्य का भी है, तत्व का भी है, लेकिन काय के लिए है? तो श्री कृष्ण की सेवा के लिए है, श्री कृष्ण से प्रेम करने के लिए है। तो प्रवृत्त्यर्थ जो ज्ञान होता है, प्रवृत्ति स्वभाव में ज्ञानम उपयोगी। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं कि संसार का ऐसा ज्ञान चाहिए जो अपने प्रियतम की सेवा में प्रवृत्त करे। तो धर्म है ब्रजभूमि में खूब, इसी से मंगल है। रोज होम होता है, संध्या वंदन करते हैं, यज्ञ करते हैं और कहते हैं कि हमारा कृष्ण जहाँ रहे वहाँ सुखी रहे। तुम नीचे रहो, उन्हीं के रहो, तुम हमारे बीच में मत रहो, भले हमारे मत रहो, उनके रहो, लेकिन स्वस्थ रहो, सुखी रहो। तुम नीचे रहो, उन्हीं के रहो। तुम मथुरा वालों के हो के रहो, उनके रहो। हाँ, कुब्जा के बनो, हाँ, देवकी के बेटे बनो, वसुदेव के बेटे बनो, परंतु नीचे रहो, स्वस्थ रहो, सुखी रहो, प्रसन्न रहो। क्या भाव है? तो ब्रजवासी लोग क्या करते हैं? वहाँ वैदिक, स्मार्त और तांत्रिक तीनों प्रकार के धर्म का अनुष्ठान होता है। वो आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक तीनों प्रकार की पूजा करते हैं। बड़ी विचित्र है ये। अग्न्यर्कातिथि गो विप्र पितृदेवार्चनान्वितैः धूप दीपैश्च माल्यैश्च गोपावासैर्मनोरमाम्। ब्रज ब्रज कैसा है? तो कहीं अग्नि की पूजा हो रही है, किसी के घर में अग्निहोत्र हो रहा है, कहीं सूर्य की पूजा हो रही है, अर्घ्य दे रहे हैं लोग सायंकाल, किसी के घर में अतिथि आया हुआ है तो वहाँ षोडशोपचार, अतिथि नहीं आया, भगवान आ गए, आज हमारे भाग जागे, संत आए पावना। कहीं अतिथि की पूजा हो रही है, कहीं गाय की पूजा हो रही है, आज गोदान करो, व्रत करो, कहीं ब्राह्मण की पूजा हो रही है। ये सब स्रोत है वो अग्नि की, और सबकी मूर्ति है। अग्नि की पूजा, सूर्य की पूजा, अतिथि की पूजा, गाय की पूजा, ब्राह्मण की पूजा, ये पूजा करने को मिलते हैं प्रत्यक्ष रूप से। सब ये आदि भौतिक रूप से प्राप्त होते हैं पूजा करने के लिए, और वेद में इनकी पूजा का वर्णन है। अब पितृदेवा अर्चनान्वितैः, पितर और देवता ये आदिदैविक हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से पूजा करने को नहीं मिलते हैं, लेकिन इनकी पूजा की जाती है। पितृ पूजा, देव पूजा। और तांत्रिक धूप दीपैश्च माल्यैश्च, कहीं धूप दिए जा रहा है, कहीं दीपक दिखाया जा रहा है, कहीं माला चढ़ाई जा रही है, ये क्या है? फिर तांत्रिक है। टेक्निकी क्या बोलते हैं तांत्रिक शब्द के लिए, क्या अंग्रेजी शब्द उससे मिलता ही जुलता है, माने क्रियात्मक वस्तु का एक खास ढंग से प्रयोग किया जा रहा है अपने कल्याण के लिए। तो धूप दीप माला इस तरह से गोपावासैर मनोरमम, इस तरह से गोपों का आवास। ये गोप जो है ये भागवत की रीति से वैश्य जाति के अंतर्गत है। ये ग्वाले जिनको बोलते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं। वो एक शूद्र जाति के अंतर्गत होते हैं और एक वैश्य जाति के अंतर्गत होते हैं। तो वैश्य जाति के आधीर जिसको बोलते हैं वो तो शूद्र जाति के अंतर्गत है, और ये गोप जो हैं ये वैश्य जाति के अंतर्गत हैं। इसके भागवत में कई जगह इसकी चर्चा है। एक तो गर्गाचार्य से नंद बाबा ने कहा कुरु द्विजाति संस्कारम स्वस्ति वाचन पूर्वकम, आप स्वस्ति वाचन पूर्वक हमारे बालक कृष्ण का द्विजाति संस्कार कीजिए। और दूसरे वार्ता चतुर्विधा तत्र वयम गोवृत्त होने का, श्री कृष्ण ने कहा कि 4 प्रकार का व्यापार होता है, उसमें गोरक्षा हमारा प्रधान
प्रधान कर्म है। इसका अर्थ हुआ कि वैश्य वर्ण में है। तो ये गोपों का जो आवास है ये बड़ी मनोरम है। मनोरम का अर्थ यही है कि अगर कोई बाहर वाला आदमी भी देखे ना, तो प्रेम की भूमि, ब्रज भूमि जो है ये प्रेम की भूमि है। मन रम जाए। संसार में किसी से प्रेम करो तो कभी मर जाए, कभी बिछुड़ जाए, कभी बेवफा हो जाए, कभी मिले कभी न मिले, दुख दिए बिना नहीं रह सकता। और भगवान से प्रेम जोड़ लो, व्यवहार संसार का सब करो, पुत्र से पुत्र की तरह, पति से पति की तरह, पिता से पिता की तरह, व्यवहार संसार का सब चले, लेकिन अपने दिल की जो प्रीति है वो भगवान से जोड़ करके रखो, तो फिर कभी दुख नहीं होगा। ये दुख की दवा है यही कि अपना प्रेम भगवान से जोड़ो और संबंध पूर्वक जोड़ो। तो ये ब्रजभूमि जो है ना मनोरम है। मनोरम है माने मन इसमें रम जाता है। मनोजाति तदात्मताम सर्वतः पुष्पित वनम द्विजालिकुलनादितम हंस कारंडवाकीर्णैः पद्म संदैश्च मंडिताम समागतम समागम्य कृष्णस्यानुचरम प्रियम नंदः प्रीतः परिष्वज्य वासुदेवधियार्चयत सर्वतः पुष्पित वनम। अब कहते हैं भाई किसी का घर में मन न लगे तो अभी वैराग्य का वर्णन है, वो धर्म का वर्णन हुआ। घर में रह के धर्म करो। ये गोपियों के गोपों के जो निवास स्थान है ये बड़े सुंदर सुंदर हैं। इनके घर में बैठ जाओ, क्या बढ़िया धर्म हो रहा है। अग्नि पूजा, सूर्य पूजा, अतिथि पूजा, गो पूजा, ब्राह्मण पूजा, बड़ा आनंद, धर्म ही धर्म। बोले बाबा अपन तो विरक्त हैं, घर में रह के पूजा पत्री देखने में कोई आनंद नहीं है। तो तब कहाँ, तो चला जरा घर से बाहर निकलो, देखो ब्रज में क्या है। तो सर्वतः पुष्पित वनम द्विजालिकुलनादितम, पुष्पों से युक्त बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष। ये वृक्ष जो हैं ये महात्मा लोग, हम लोगों ने ये अनुभव किया है कि ब्रज के वृक्ष साधारण वृक्ष नहीं। बड़े बड़े महात्माओं ने ये संकल्प किया कि हम ब्रज में वृक्ष होंगे। आशा महो चरण रेणु दुषा महम श्याम गुलम लतौषधि नाम। उद्धव जी ने कहा कि मैं वृंदावन की झाड़ी बनूं, लता बनूं, औषधि बनूं। हे भगवान, कदम कुंज होई हो कबहू या वृंदावन माही ललित किशोरी लाडले बिहरेंगे तेहि छाहा। हम बनेंगे कदम्ब का वृक्ष और हमारे नीचे राधिका कृष्ण जुगल सरकार विहार करेंगे, रमण करेंगे। वो सौभाग्य का दिन कब होगा? तो महात्मा लोग वृक्ष बनते हैं। तो उनके जो भाव हैं, मधुर भाव, कि कृष्ण हमारे प्यारे प्रीतम हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे पुत्र हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे आत्मा हैं, ये जो भाव हैं यही उनके फूल हैं। कोई पीला है, कोई लाल है, कोई हरा है, कोई नीला है, ये भाव है। वन शब्द का अर्थ संस्कृत में जल भी होता है और जंगल भी होता है, बोला। वन उसको कहते हैं कि जहाँ भजन किया जा सके। वन संभक्तौ, जहाँ सम्यक प्रकार से भक्ति की जा सके, संभजन का जो स्थान है उसको वन बोलते हैं। तो फूल खिले हुए हैं जहाँ कहाँ, कहीं बेला, कहीं चमेली, कहीं चंपा, कहीं गुलाब, तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। और बोले बड़े बड़े महात्मा लोग वहाँ आके शब्द करते हैं, हो द्विजालिकुलनादितम। द्विज माने चिड़िया और अली माने भौरा, और द्विजालिकुलनादितम, द्विजाली द्विज पंक्ति, महात्मा लोग। अब देखो एक एक बात का वर्णन करें। नृत्यन मयूरांतरम, मोर नाच रहे, कोयल कुहू कुहू बोल रहे थे। हम यहाँ रहते, बम्बई में जहाँ रहते हैं ना, वहाँ सवेरे 4 बजे से कोयल जो बोलना शुरू करती है।
तो उसको तो बंद करना तो आता ही नहीं है, बस बोलना ही आता है। तो हमारे एक मित्र आए वृंदावन से, तो बोले कि भक्त कोकिल जी थे ना, साईं कोकिल जी, तो वो बस आपके मित्र थे, अब यहाँ आके बस गए हैं और वही बोलते हैं। सवेरे बोले, शाम को बोले, भाई कोई समय नहीं छोड़े। कुहू कुहू कुहू, पपीहा बोलते हैं, पी कहाँ पी कहाँ पी कहाँ। मोर नाच नृत्यंत्यमी सिखिन ईदियम उदाहरण, यहाँ मोर नाच रहे हैं, कोयल कुहू कुहू कर रही है, पपीहा पी कहाँ बोल रहा है। ये द्विज हैं सब के सब। तो भागवत में बताया कि ये ब्रज में द्विज कौन है। प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो वनेस्मिन् कृष्णेक्षितां तदुदितां कलवेण गीतम् आरुह्य ये द्रुमभुजान् रुचिरप्रबालान् शृण्वन्त्यमीलितदृशो विगतान्यवाचः सरसिसारस हंस विहंगा। प्रायो अमी मुनिगणा भवदीय मुखिया, प्राय बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं भगवान के भक्त, वो कोई चिड़िया बन के, कोई भौरा बन करके वहाँ भगवान की सेवा करते हैं ब्रजभूमि में। भ्रमर गायक रास गोष्ठ्याम, रास लीला हो रही थी, बड़ा कहते हैं कि एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, अंगना मंगना मंतरे माधव। एक एक गोपी के बाद कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी कृष्णा सावन तमात्मान, जितनी गोपियां उतने कृष्ण, और ताता सही नृत्य हो रहा। नाचते नाचते ऐसा हुआ कि गाते गाते सब थक गए, न कृष्ण गावे न गोपी गावे, और बाजे बंद हो गए। बलयानाम नूपुराणाम किंकिणीनाम च दोषिताम, हाथ में कंगन बज रहे हैं, पाँव में नूपुर बज रहे हैं, कमर में किंकिणी बज रही है, और गोपी कृष्ण नाच रहे हैं, नाच रहे हैं, नाच रहे हैं, गाने वाला कोई नहीं। तो उस समय भ्रमर गायक रात गोष्ठ्याम, भ्रमरों ने गाना प्रारंभ कर दिया। ये कोई साधारण भ्रमर हैं, ये तो भगवान के प्रेमी हैं। तो जहाँ देखो वहाँ भंवरे गुंजार कर रहे हैं, कोकिल आदि जो पक्षी हैं वे कलरव कर रहे हैं। हंस कारंडवा कीर्णैहि पद्म खंडैश्च मंडिताम, हंस कारंडव आदि जो पक्षी हैं, ये कई प्रकार होते हैं, हंस राजहंस, और कमल के झुंड के जुट हैं, कमल के सरोवरों में और धरती पर भी दोनों तरह के कमल हैं, थल कमल और जल कमल, और जुट के जुट हैं, और हंस और कारंडव चारों तरफ बिखरे हुए हैं। बड़ी शोभा हो रही है ब्रज की। नंद बाबा ने देखा कि उद्धव जी आ गए। समागतम समागम्य कृष्णस्यान्तरं प्रियम नंदः प्रीतः परिष्वज्य वासुदेवधियार्चयतो। जब नंद बाबा ने देखा कि कृष्ण के अनुचर, पहली बात क्या है कि कृष्ण के, कृष्ण से, दूसरी बात है अनुचर। अनुचर माने पीछे चलने वाला हो, माने उनके अनुयायी, कृष्ण की बुद्धि, कृष्ण के भाव, कृष्ण की रुचि, कृष्ण की आज्ञा के अनुसार चलने वाले, जिनके हृदय में कृष्ण की बुद्धि, कृष्ण के भाव, कृष्ण की रुचि, कृष्ण की आज्ञा के विपरीत कभी कोई भाव ही नहीं निकला, उदय नहीं हुआ, अनुचर कृष्ण के। और फिर प्रियम प्यारे, देखा नंद बाबा ने, आ गया उद्धव, झट उठ के खड़े हो गए। छोटे हैं तो क्या हुआ। नंद प्रीतः परिष्वज्य वासुदेवधियार्चयत, नंद बाबा का रोम रोम प्रीति से भर गया। दोनों हाथ से पकड़ के हृदय से लगा लिया उद्धव को, परिष्वज्य आलिंगन किया।
दिल से दिल मिल गया हो। आलिंगन माने क्या? दिल का बहुत निकट होना। ये हृदय से जो लगते हैं ना, इसमें दिल की धड़कन बहुत पास पास हो जाती है, दिल बहुत पास पास हो जाता है। हृदय का सामीप्य ही आलिंगन है, परिश्वंग है। तो भाई तुम भी कृष्ण के प्रेमी, हम भी कृष्ण के प्रेमी, हृदय कितना पास है। दोनों के हृदय में एक ही वस्तु फुरफुरा रही है। और फिर वासुदेव जी यार, फिर साक्षात भगवान हमारे घर में आ गए। भक्त तो भगवान होते ही हैं, परंतु जिस भक्त के हृदय में प्रत्यक्ष रूप से भगवान विराजमान हो, वो तो साक्षात भगवान। साधारण अतिथि का भी आदर भगवत बुद्धि से करना चाहिए। ये तो साक्षात भगवान का भेजा हुआ है।